होगी, किसके बारे में बात करेंगे हम? गणित के बारे में ना। गणित में हम आज आपको बताएंगे आकृतियों से परिचय। कुछ आकृतियां हैं और उन आकृतियों से आपको हम परिचय कराएंगे, है ना? सभी लोग तैयार हैं? सबसे पहले हम देखते हैं, एक हमने आकृति बनाकर रखी है। ये जो आकृति है वो क्या कहलाती है? व्रत। इसे व्रत कहते हैं, है ना? तो अब व्रत आपको ये समझ लेना है, क्या आपने अपने घर में या आसपास की कुछ ऐसी चीजों को देखा है जो व्रत के यानी ऐसी एकदम शेप दिखती है? बता सकता है? कौन सी वस्तुएं हैं? लड्डू। हाँ, लड्डू, हाँ, है ना? ये सभी चीजें मान लीजिए कैसे है? तो देखो, व्रत एक दूसरी चीज होता है, गोलाकार वस्तुएं, है ना? अब व्रत की यहाँ पर हम देखेंगे, तुम पकड़ोगे, तुमको दिखाने पड़ेंगे, सामान दिखाने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे दो चीजों का डिफरेंस समझ लेंगे, है ना? ये हमारे पास दो वस्तुएं हैं, ये क्या है? ये व्रत है। ये क्या है? और ये जो वस्तु है वो क्या है? गोला। ये गोलाकार है ना? ये गोलाकार और ये व्रत है। तो आप अपने घर में आसपास कोई ऐसी चीज बताओ जो ऐसी दिखती हो। सब लोग साथ में खिलाओ, एक ही लोग। थाली हो गई, और रोटी, पेड़े हो गए, है ना? पेड़े मिठाई भी ऐसी होती है ना? और क्या होता है? पहिया, है ना? और क्या? पैसा, रुपया, है ना? और प्लेट। तो ये चीजें कैसी होती है? ये वृत्ताकार होती है। अच्छा, अब ये क्या है? ये वस्तु है ना? तो ऐसी चीजें आपने अपने आसपास देखी हैं? कौन कौन सी चीजें हैं? गेंद, फुटबॉल हो गया। हाँ, जो बच्चे कंचे खेलते हैं, कंचा हो गया। ग्लोब हो गया। और क्या? लड्डू, है ना? और नींबू। बच्चों को भी दिखा दीजिए। और कौन सी चीज? सेब। सही से बैठ जाएगी। तो ये सभी क्या है? ये है एक गोलाकार चीजें हो गई, और कैसी हो गई? वृत्ताकार, वृत्ताकार हो गई। अब इसके बाद में ये जो आकृति, दूसरी आकृति आती है, ये कौन सी आकृति है? वर्ग। तो ये बताइए, वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, वो क्या होता है? तो ये एक प्रकार का देख लीजिए। आप अगर इधर से देखेंगे, ये आपको व्रत नजर आएगा ना? देखो, नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? तो ये व्रत है कि नहीं है? जिसकी चारों भुजाएं, अगर कोई कमरा बना हुआ है जिसकी चारों भुजाएं अगर बराबर है ना? या फिर कोई भी वस्तु जिसकी चारों भुजाएं अगर बराबर है, तो वो क्या कहलाएगा? वो व्रत कहलाएगा, है ना? वर्ग, सॉरी, हाँ, क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। वर्ग कहलाएगा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या? त्रिभुज। तो त्रिभुज में क्या होता है? देखो यहाँ पर देखेंगे, त्रिभुज। भुज में क्या होता है? भुजा। भुज में और त्रि में क्या होगा? तीन। जिसकी तीन भुजाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? तीन। तो क्या आपने अपने आसपास कोई ऐसी चीज देखी है जिसमें तीन भुजाएं हो? कौन सी चीज है वो? एक चीज बताइए। समोसा। समोसा किसने बताया? हाँ, वेरी गुड। इनके लिए तालियां बजा दो। तो समोसा हो गया, और हाँ, जो आप लोग सुबह खाते हो ना, पराठा। पराठा हो गया, और हवन कुंड तो चतुर्भुज हो जाएगा ना? हाँ, तीन भुजाओं वाला हवन कुंड भी हो जाएगा। तो ये सभी चीजें क्या होती हैं? त्रिभुज होती है ना? अब इसके बाद में देखेंगे बेलनाकार, जिनको
लुढ़काने पर वो चीजें लुढ़क भी जाती हैं। ऐसी चीजें क्या कहलाती हैं? बेलनाकार। तो बेलनाकार हमारे पास में कुछ वस्तु रखी भी हुई है। ये देखिए, ये जो हमारे पास में वस्तु ये कैसी है? बेलनाकार। ये देखो रखने पर सरफेस, ये भी देखो बेलनाकार है, ये भी बेलनाकार है ना। इसको जैसे सरफेस पर रखेंगे तो ये सब ये क्या होंगी? ये लुढ़कती रहेंगी। ये क्या है? ऐसी वस्तुएं बेलनाकार है। अब घर में ऐसी वस्तुओं के नाम बताओ जो बेलनाकार हो। गिलास, वेरी गुड। और ड्रम, हाँ तो बोतल भी हो गई है ना। और बाल्टी हो गई है। और हाँ पाइप। और तो ऐसी सभी चीजें क्या है? बेलनाकार। ये पेन भी क्या है? है ना। ये देखो हमारे पास में बॉटल भी रखी हुई है, ये भी क्या है? है कि नहीं बेलनाकार? हाँ तो बेलनाकार वस्तुओं के बारे में आपको जानकारी हो गई। अब ये वस्तु एक देखेंगे, ये हमने चित्र बना कर रखा है। ये है शंकु। ये क्या है? शंकु, है ना। ये है शंकु। अब इस शंकु में जो क्या है, कैसी है? अब यहाँ पर एक वस्तु हमारे पास रखी हुई है जो आपको दिखा दे। ये देखिए, ये जो वस्तु है ये कैसी वस्तु है? शंक्वाकार, है ना। इसका आकार कैसा? शंक्वाकार। देखेंगे इसके ये पट ऐसी है ना। और ये दो टेढ़ी लाइनें हैं और इसको आप इस प्रकार से रख सकते हो। तो ये बताओ, आपने आसपास की ऐसी कोई वस्तु आपने देखा है? कौन सी वस्तु? वेरी गुड, है ना। सबसे पहली चीज क्या है? टोपी। आप अगर टोपी को ऐसे रख लोगे देखो आराम से वो रुक जाएगी ना। पहली चीज क्या हो गई? टोपी। दूसरी चीज क्या हो गई? हाँ, आप लोग जो आइसक्रीम खाते हो, तो आइसक्रीम जिस चीज में रखी जाती है वो भी क्या? हाँ वो भी क्या होती है? शंक्वाकार। और क्या आपने देखा? वेरी गुड, लट्टू, है ना। और हाँ मूली, ये सभी कैसी होती है? शंक्वाकार, है ना। बहुत बढ़िया। तो ये शंक्वाकार चीजों के बारे में जानकारी हो गई। अब इसके बाद में क्या है? आयत। ऐसी आकृति कहीं पर देखने पर नजर है जिसकी आमने सामने की भुजा कैसी हो? ये वाली भुजा, ये देखो 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। ये आमने सामने की भुजा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है वो क्या कहलाता है? आयत कहलाता है ना। आप आयत का हमारे पास में ये इंस्ट्रूमेंट भी रखे हुए हैं, देख लीजिए। ये देखिए, ये क्या है? आयत। देखो नजर आ रहा है आपको? यस सर। ये आयत है? यस सर। है ना? यस सर। अब इसकी देखो ये वाली भुजा देखो बराबर है कि नहीं है? यस सर। ये वाली भुजा बराबर है कि नहीं? यस सर। ऐसी वस्तुएं क्या कहलाएंगी? आयत, है ना। ये आकृति आयत कहलाएगी और ऐसी वस्तुओं को आयताकार वस्तुएं कहेंगे ना। तो आप अपने घर में या आसपास कोई ऐसी वस्तुओं को देखे हैं? बताइए। 1 किलो हो जाएगा। 1 किलो क्या बताइए? हाँ कमरा। अगर कमरा है आपका और उसके आमने सामने की भुजाएं हैं तो ये भी बिल्कुल आयताकार, है ना। और दरवाजा, मोबाइल, ब्लैक बोर्ड, हाँ बस है ना। तो ये सभी चीजें क्या हो गई? आयताकार, है ना। जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गई, ये सभी चीजें क्या होती हैं? आयताकार। ठीक है, बस है ना। ये देखिए डस्टर है, ये भी क्या है? देखो इसके आमने सामने भुजा बराबर है कि नहीं? यस सर। हाँ वेरी गुड। अब ये वाला देखेंगे, ये क्या है? घनाभ। ऐसी आकृति जिसमें 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8, है ना। यस सर। जैसे कमरा है आपका तो इसमें कितने कोने हैं? 8। ये क्या कहलाएगा? घनाभ कहलाएगा ना। एक हमारे पास में आकृति भी है
आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे ये दोनों चीज देख सकते हैं। ये देखिए आप, है ना? ये क्या है? देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हैं। इसमें भी देखिए 8 कोने हैं। और इसके अंदर कोई भी चीज हम आसानी से रख सकते हैं। ऐसे देखो डाल दिया, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? तो ये आकृति क्या कहलाएगी? घनाभ। सभी को समझ में आ गई? ये हो गया घनाभ। अब इसके बाद में देखेंगे, ये भी हो गया। ये क्या होता है? अर्धगोला। ये क्या है? अर्धगोला। अर्धगोला की आकृति हमारे पास में है। ये देखिए, ये क्या है? अर्धगोला। अर्धगोला है ना? यस सर। और ये क्या है? गोला। क्या है? गोला। अच्छा, तो अब ये बताइए आप लोग, आपने गोलाकार कोई वस्तुओं को देखा है? हमारे पास ग्लोब हो गया और गोली। हो जाएंगी लड्डू, है ना? तो बहुत बढ़िया, तुम लोगों को पता है गोलाकार वस्तुएं क्या होती हैं? ये आकृतियां आपसे ही जुड़ी हुई है ना? आकृतियों के बारे में आपको जानकारी है? यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, यही जो आकृतियां हैं वो आपने देख भी लिया, आपने पढ़ भी लिया, यस सर। है ना? इन्हीं आकृतियों में हम क्या करेंगे, इन्हीं आकृतियों की गतिविधि कराएंगे, है ना? गतिविधि कराएंगे, उसके बाद में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो गतिविधि के लिए आप लोग तैयार हैं? ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर हम अपनी वस्तुओं को रख देते हैं, फिर हम देखते हैं मतलब खेल कौन सा खेलना है। बस क्लोज कर दो।